डेस्टिनेशन वेडिंग बन गई बहुत बुरा डरावना ख्वाब जब मैं नए मुल्क में खो गई और इस मुल्क में ना किसी को इंग्लिश आती थी ना ही उर्दू आती थी और सोने पे सुहागा ये कि मेरा इंटरनेट बहुत बुरी क्वालिटी का था। और उससे भी बड़ी बात ये कि ना मुझे मैप देखने आते ना ही मुझे जीपीएस देखना आता। और ऐसे हालात में जब सभी चीज़ें नागवार गुजर रही हूँ तो किसी का पैसा भी काम नहीं आता। आपके हमारी बेस्ट फ्रेंड मारिया की शादी पाकिस्तान में हुई, यानी कि ढोलकी और मेहंदी के फंक्शंस पाकिस्तान में हुए, मगर उसने अपनी जो मेजर बारात का और वलीमे का रिसेप्शन और फंक्शन रखवाना था वो उसने बाहर के मुल्क रखवाना था। और मैडम को बहुत शौक था कि उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग एक नई जगह पर हो। हमने हुंजा का भी आइडिया दिया, नॉर्दर्न एरियाज़ का आइडिया दिया, मगर उसको पसंद नहीं आया। उसको ये चुल थी उसने बाहर के मुल्क करना है। खैर वो मुझे थोड़ा महंगा पड़ा और किसी को महंगा नहीं पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। मैं ब्यूटी पार्लर गई, उसके वापसी पर मैंने एक कर्व लग काटा, थोड़ा सा लग काटा, क्योंकि मुझे मैप देखना नहीं आ रहा था कि मैंने ब्रिज के ऊपर जाना है या ब्रिज के नीचे। मगर हुआ ये कि गलत मैप जाते जाते मैं इतनी लेट हो गई कि शाम हो गई और वो थोड़ा इवनिंग का प्रोग्राम था। उसके बाद जब मैं किसी की दुकान में गई इंटरनेट लेने तो वो 20 दफ़ा उनको समझाना पड़ा कि मुझे क्या चाहिए। और सोने पे सुहागा ये जब उनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती। भाई हम पाकिस्तानियों ने भी तो बहुत मेहनत से अंग्रेज़ी सीखी है ना। हमारे यहाँ तो हर शख्स को अंग्रेज़ी आती है, यहाँ पे तो पढ़े लिखों को भी अंग्रेज़ी नहीं आती है। खैर ये तो बहुत ही गुस्सा चढ़ाने वाली बात थी और ऊपर से आप जब डरे हो तो हर चीज़ आपको मज़ीद डराती है। जब मैं उनसे इंटरनेट का पैकेज मांग रही थी तो मैं 200 वाला मांग रही थी, जबकि वो मुझे 1500 वाला पिच कर रही थी। जहाँ मुझे कह रही थी 1500 का ले लो, 1500 का ले लो। भाई एक तो तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, ऊपर से तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रही हो। मैं खैर उसको गालियाँ भी देना चाहती लेकिन मैंने दी नहीं। लेकिन खैर सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है जब आप नए शहर में हो तो आपको नए चेहरे, नए लोग, नई शक्लें, नई खुशबुएं, हर चीज़ से बहुत खौफ आ रहा होता है। फिर आप किसी ड्राइवर को रोकते हो, उसको भी अंग्रेज़ी नहीं आती है। लोकेशन समझाओ, दिखाओ, और जो लोकेशन मेरे मैप पर आ रही है वो इंग्लिश में आ रही है। और जबकि वो ठेठ अपनी ज़ुबान पढ़ने वाला आदमी था ना, तो उसको नंबर्स भी जो है इंग्लिश में नहीं पढ़ने आ रहे थे, वो अपनी ही ज़ुबान में नंबर्स पढ़ता था। इन चीज़ों से मुझे इतना खौफ आ रहा था। किसी को रोक के मदद के लिए पूछो, आपको पता है बाहर के मुल्क के लोग बिल्कुल मदद नहीं करते। पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ लोग रुक रुक के आपकी मदद करें, हाथ पकड़ के आपको आपके घर तक छोड़ कर आएँ। यहाँ पर लोग किसी की मदद नहीं करते। और वैसे भी अगर ड्राइवर्स की बात करें तो आपको थोड़ी सी गलत लोकेशन पे कोई उतार दे तो हमारे यहाँ लोग इमोशंस को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में कि चलो लड़की है अकेली है, इसको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे उतार दो। यहाँ पे कोई इमोशंस का काम नहीं होता, रूल्स के थ्रू चलते हैं। अगर आपने गलत लोकेशन डाली है तो ड्राइवर आपको उसी गलत लोकेशन पे उतारेगा। और अगर वो नेक बंदा हुआ या आप घर से आयतल कुर्सी पढ़ के निकले हैं तो आपकी यकीनन मदद हो सकती है। वैसे आज मैं ये सोच रही थी कि काश हमारे स्कूल्स में हमें मैप्स देखना सिखाया जाता। छोटे छोटे ऐप्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो हमें पढ़ाए जाते कि ये किस तरह से इस्तेमाल करने, या आपकी ज़िंदगी में कोई नया ऐप आ जाता है, आप डाउनलोड करते हो तो आपको किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या चीज़ कहाँ होती है। ये चीज़ें स्कूल में ज़रूर सिखानी चाहिए, ख़ासतौर पर जब आपको पता है कंप्यूटर का दौर है आगे। बहरहाल मुझे मेरी दोस्त के फ़ोन आने लग गए कि तुम कहाँ पर हो, मैं उसको बताऊँ मैं खो गई हूँ, मैं भी अपनी लोकेशन भेजूँ, वो मुझे लोकेशन से अपना ड्राइवर भेजे। वो सारी चीज़ें इतनी हर्ली बर्ली हो गई थी कि मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने एक जगह पर रुक कर खाना खाने की कोशिश की, पता चला वो हलाल खाना हरगिज़ नहीं था। किसी और जगह पे गई, रेस्टोरेंट में गई, हद से ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे डर ये था कि मेरा बीपी लो ना हो जाए और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से मैं बेहोश ना हो जाऊँ। इस नए शहर में, नए मुल्क में मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी थे और मोबाइल भी। तो जब आप खुदा ना करे बेहोश हो तो ये चीज़ें कोई आपकी लूट के लेकर जा सकता है, आपका मोबाइल और आपके पैसे। खैर बहरहाल मुझे वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आया जिसको देख के मेरी सांस में थोड़ी उलझी सांसें आई। और वहाँ से जाके मैंने वेजिटेरियन खाना खाया, क्योंकि हलाल खाना खाने वालों के लिए वेजिटेरियन फूड एक बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि उसमें चिकन विकन नहीं होता और आपको पता है कि ये हलाल खाना होता है। वहाँ से मैंने जब हलाल खाना खाया, यानी कि जब मैंने वेजिटेरियन फूड खाया, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्योंकि आप पिज़्ज़ा भी यहाँ पे ऑर्डर करते हो ना, तो बस वो भी जो है ना आपका बिल्कुल भी सही नहीं होता। इनफैक्ट इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इंडियन रेस्टोरेंट्स की कि वो वेजिटेरियन फूड होता है, तो आप आंखें बंद करके खाना खा सकते हैं, क्योंकि वो सब्जियां और दाल होते हैं। वैसे भी एक चीज़ है कि अगर आप नए शहर में गुम जाओ और आप लड़की हो तो मुझे इतना खौफ नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को देख के इतना हौका किसी को नहीं होता। सबके पास अपनी अपनी यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स थी, लड़कियाँ थीं, तो इसलिए मुझे इतना खौफ नहीं था कि मैं लड़की हूँ, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। तो मुझे ख़तरा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। बस ये ख़तरा था कि मेरे साथ होगा क्या, कोई मेरी टिक्का बोटी बना के मेरा बारबेक्यू स्टेक ना खा जाए। खैर बहरहाल जब मैं लोगों के बीच में चल रही थी, मुझे बीच में से थोड़ा ना कैटरीना कैफ वाली फीलिंग्स आ रही थी। जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है ना, वो पूरे भीड़ में चल रहे होते हैं, वो गाना पीछे चल रहा था कि साया भी साथ ना दे, ऐसी होती है तन्हाई, और वो पूरे का पूरा अक्षय कुमार मूवीज़ में चल रहा होता है लोगों की भीड़ में, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है ना।
जब वो जाते हैं बॉलीवुड के लोग, तो वैसी फ़ील आ रही थी। मैं अपने आप को थोड़ा बहुत एंटरटेन भी रख रही थी, लेकिन बात ये कि मैंने एक चीज़ नोट की, अंग्रेज़ों के अखलाक ना सिर्फ मशहूर हैं कि बहुत अच्छे हैं, इनके अखलाक बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। हमारे मुल्क के लोगों के अखलाक बहुत अच्छे हैं। असल अखलाक सिर्फ मुस्कुराना नहीं होता, असल अखलाक होता है जो लोग आपकी मदद करें, आपसे बात करने के लिए, मतलब आपसे बात करें और आपकी हेल्प करने की कोशिश करें। बहरहाल लेकिन एक चीज़ ये है कि जो अंग्रेज़ लोग हैं मौसम का टॉपिक वैसे ही करते हैं जैसे पाकिस्तानी लोग गर्मियों का टॉपिक करते हैं। गर्मियाँ आती हैं तो उफ़ उफ़ उफ़, सर्दियाँ आती हैं तो तब उफ़ उफ़ उफ़, हर मामले में उफ़ 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 रहता है। अंग्रेज़ों का भी यही सीन है। वैसे मैंने एक चीज़ और नोट की कि अंग्रेज़ लोग परहेज़ नहीं करते। हमारे यहाँ जब हमारे दादा नाना वगैरह जब एक एज को पहुँच जाते हैं तो वो परहेज़ी खाना खाते हैं, दाल चावल पे आ जाते हैं या ऐसी वैसी कोई चीज़। इधर अंग्रेज़ जो हैं पिज़्ज़ा, बर्गर और पता नहीं लज़ानिया क्या-क्या चीज़ें खाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। इनके यहाँ तो परहेज़ होता ही नहीं है, पता नहीं ये कैसे अपने बुढ़ापे में क्या करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बहरहाल मैंने बैठ के थोड़ा वेट किया, मैंने दिन दहाड़े की रोशनी तो देखी हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कहाँ दिन में निकली थी, कहाँ रात में भटक गई हूँ, क्या मैं कर रही हूँ। सुबह के नज़ारे मैंने इतने एंजॉय किए, अब रात हो चली है, कहाँ मैं ब्यूटी पार्लर में इस वक्त टिशन बिशन करके पूरी की पूरी मिनी दुल्हन बन के मैं यहाँ की सड़कों पे घूम रही हूँ। वैसे भी लोग यहाँ पे शुक्र है घूर नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत हैवी जोड़ा पहना हुआ था, फुल मेकअप किया हुआ था, तो लोग फिर भी मुझे घूर नहीं रहे थे। अगर पाकिस्तान होता तो लोग घूर घूर के मेरा मेकअप ही उतार देते, और मैं तो बस क्या ही कहूँ। मैं बाहर यहाँ पे मैं जब इंजॉय कर रही थी कि यार कितना अच्छा मौसम है, इसी चक्कर में ना यहाँ से मैं अपना GPS लोकेशन भूली, और फिर रात का जब साया आया तो मैं सोचने लगी मेरे साथ क्या होगा। ताकि मैं डर ना जाऊँ, घबरा ना जाऊँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला और सोचा थोड़ा बहुत बैठ के मैं अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स का जो हूँ मटेरियल देखूँ। लेकिन मैंने एक बात नोट की, जो आप लोगों ने भी नोट की होगी, कि अक्सर हम इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज़ देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं हाय अल्लाह ये कैसी घटिया फजूल किस्म की स्टोरी है, मैंने किसका पेज ज्वाइन किया हुआ है, कहीं गलती से नहीं मैंने किसी को फॉलो कर लिया। और जब आप उनकी प्रोफाइल पर जाते हो तो आप देखते हो अरे ये तो आपका मोस्ट फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर है, मगर जितना अच्छा कॉन्टेंट क्रिएटर होता है उसकी इतनी घटिया स्टोरीज़ क्यों होती है, मुझे ये समझ नहीं आती है। मैं हमेशा इस हैरत में पड़ जाती हूँ कि मैंने फॉलो ही क्यों किया। लेकिन जब कंटेंट आप इनका देखते हो तो बहुत अच्छा होता है, स्टोरीज ऐसी होती हैं कि आपका दिल करता है कि इस पेज को अनफॉलो कर दो। ये मुझे समझ नहीं आती कि अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स बुरी बुरी स्टोरीज क्यों बनाते हैं। बहरहाल मेरी फ्रेंड जो है उसने मुझे एक चीज़ बताई, इसी दौरान मुझे उसका मैसेज आया, उसने कहा कि वो अपने शौहर की वजह से चाइना में रहती है क्योंकि उसका वहाँ पे कारोबार है। अब कारोबार की वजह से वो चाइना में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पे कोई मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, इसलिए वो कमर्शियल एरिया में रहती है जहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है। और बकरा ईद पे तो उसको बकरा भी नहीं मिलता, ना वहाँ के लोग बकरा खाते, ज़्यादा चिकन खाते हैं, पोर्क खाते हैं, और ये लोग बाकी या कोई बिच्छू डड्डू वगैरह चीज़ें खाते हैं, घोड़ा भी खाते हैं, चमगादड़ हर चीज़ खाते हैं, मगर बकरा इतना आम वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो जहाँ पे पहले बकरा ढूंढना, फिर ज़िबा करने के लिए कोई कसाई ढूंढना, फिर कसाई का भी मुसलमान होना बड़ा ज़रूरी है ताकि उसको पता हो कि बकरे को कैसे ज़िबा करना है। तो वो कहती है वहाँ पर ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, वो करे तो क्या करे, ये अपनी ज़िंदगी कि अगर मजबूरी ना होती तो वो कभी चाइना ना जाती। तो मैंने कहा फ़िक्र ना करो, मैं दुआ करती तुम्हारे हस्बैंड का कारोबार जो है ना वहाँ से बंद हो जाए ताकि वो वापस किसी अपने शहर में अपने मुल्क में आ जाए और मुसलमानों की तरह ज़िंदगी गुजारे। लेकिन उसने कहा ये नहीं, बल्कि ये दुआ करो वहाँ पे कोई मुस्लिम कम्युनिटी बन जाए ताकि वो बकरा ईद भी वहाँ पे मना सके, लोगों को गोश्त बांट सके, क्योंकि इतना ज़्यादा गोश्त वो खुद भी नहीं खा सकती है और उसने बांटना भी होता है। तो वहाँ पे ना कोई गोश्त लेने वाला शख्स है ना कोई खाने वाला शख्स है, तो वो करे तो क्या करे। खैर इस कश्मकश में वो थी, इतनी देर में मैंने फ़ोन किया अपनी दूसरी फ्रेंड को और कहा कि बताओ तुम क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि वो पाकिस्तान छोड़ के कब की बाहर के मुल्क जा चुकी है, तो तुम्हें बाहर के मुल्क के पैसे पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा रुको मैं तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ। व्हाट्सएप पे कॉल मिलाई मैंने उसको, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यार वो बाहर के मुल्क कब चली गई है, कैसे इनक्रिप्टेड सा नंबर था हमारा। तो उसने बताया उसे पाकिस्तान छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये बताई कि उसको पान खाने की आहिस्ता आहिस्ता आदत हो रही थी। हर शाम को हर खाने के बाद वो पान खाती, और पान की वजह से उसके घर वालों ने कहा इसको बाहर के मुल्क भेजो, वहाँ पे पान मिलेगा ही नहीं तो इसकी आदत यूँ ही छूट जाएगी, क्योंकि यहाँ रहते हुए तो इसकी पान की आदत नहीं छूटनी। शादियों में भी जाती है वहाँ पे पान खाती है, होटल रेस्टोरेंट में जाती है तो उसके बाद पान खाती है, या किसी अरबिक रेस्टोरेंट्स में जाके पान खाती है, उसको बहुत ज़्यादा शौक है। खैर बहरहाल मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यार अपने बच्चों को ना मैप्स और GPS देखना ज़रूर सिखाओ, और जब किसी नए मुल्क में आओ शादी ढोल की मेहंदी अटेंड करने, तो जो कुछ भी है बस मैप्स देखना सीखो। और इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, ये हम पाकिस्तानी लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। बाकी मुल्क के लोगों को अच्छे अच्छे अफसर होते हैं, शर्ट टाई पैंट पहनी होती है, उनको अंग्रेज़ी आती भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को भाई मैं क्या ही कहूँ, आपने अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीखी, हमारे लोग क्यों सीखते हैं। हमारे यहाँ तो हमारी मेड्स भी इंग्लिश में बात करती हैं, इवन कि हमारे चौकीदार भी हैं, उनको भी आप चाहे वो इंग्लिश ना बोलें
लेकिन वो समझ पूरी जाते हैं। यहाँ के लोग तो इतने पढ़े लिखे हो के भी इनके तो बैंकों में भी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। आप उनसे बात करें तो ऐसा लगता है वो छोटा-सा बच्चा तोतला नहीं होता, मैं तो वहाँ दिया था पे मैं दू 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 दी दी बी बी दू, वैसे यहाँ के लोग इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे लोगों से तो बात करने तो खैर दिल ही नहीं करता, वो तो बात की बात है, जो ज़रूरी चीज़ है वही नहीं इंसान के साथ कर सकता, बात करे तो इंसान क्या करे। बहरहाल यहाँ पे तो डेस्टिनेशन वेडिंग के पर खर्चे उड़ चुके थे, मैं यहाँ पे वेट कर रही थी पूरे मेकअप के साथ, मेकअप मेरा पूरा उतर चुका था और यहाँ पे मैं उम्मीद कर रही थी कि पता नहीं मैं अपने घर तक पहुँचूँ, अपने ही घर पहुँचूँ तो बड़ी बात है, जैसे मैं अपनी दोस्त की शादी में पहुँचूँ या ना पहुँचूँ। यहाँ बैठ के मैं सोच रही थी कि एक ड्राइवर आया, उसने बड़ी इखलाक से हंसते मुस्कुराते मुझे कहा बैठना है अपनी गाड़ी में। तो मैंने उससे थोड़ी बहुत इंग्लिश में कहा मुझे इस लोकेशन पे ले जाओ। उसने मेरे 15 मिनट वहाँ पे घड़ी के 15 मिनट ज़ाया किए। मुझे अच्छी तरह याद है पूरे 7:30 बज रहे थे और तकरीबन 8 बजे करीब मैं वापस जब अपनी सीट पे बेंच पे बैठी तो पता चला मैं तो 15 मिनट के साथ खो गए हैं। तो यहाँ पे बात करना किसी से बिल्कुल फ़िज़ूल है। नए मुल्क आएँ तो सबसे पहली टिप ये है कि अंग्रेज़ी आने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे मुल्क में जब आप आएँ जहाँ आपको पता है कि यहाँ पे अंग्रेज़ी लोग नहीं बोलते हैं, तो सबसे पहले ये आपको मैप्स देखने आने चाहिए, इंटरनेट आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गूगल ट्रांसलेटर भी काम नहीं करता अगर आपका इंटरनेट अच्छा ना हो। तो इंटरनेट अच्छा रखिए, इंग्लिश आए ना आए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और लोगों को डराना आना चाहिए। क्योंकि जब ऐसे ड्राइवर आते हैं, नहीं आ जाए, बैठ जाएँ, फिर आपको ठगने की भी कोशिश करते हैं। मतलब एक तो तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, तो ऊपर तुम गलत अंग्रेज़ी में तोतली ज़ुबान में हमें ठगोगे। बहरहाल गाइस ये डेस्टिनेशन वेडिंग थी, आप दुआ मांगे सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए।